5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। नोटबंदी के 38 दिन हो चुके हैं। लोग अपने पैसों के लिए अब भी लाइन में लगे हुए हैं। सरकार का कहना है बस कष्ट कुछ और दिनों का है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईमानदार लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और बेईमानों की खैर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी आज ये बातें एक बार फिर कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने की बात कही, साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। ऐलान ये कि 8 नवंबर से पहले के खातों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं मोदी का ये आश्वासन उन व्यापारियों के लिए है जो नोटबंदी के बाद डरे हुए हैं। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि नोटबंदी के 38 दिन बाद मोदी ने व्यापारियों को क्यों बड़ी राहत दी और क्या व्यापारियों को राहत देकर मोदी यूपी की जंग जीतना चाहते हैं। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। अभी तो हम सब लाइन पे आना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था। चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। 8 नवंबर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए और ये डिजिटल व्यवस्था के कारण ये संभव होगा और देश का हर व्यक्ति जी ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है। हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं और एक ऐसी सरकार है जो अफसरशाही से भी सामान्य नागरिक को मुक्त कराने के लिए खुद कदम उठा रही है। तो आपने सुना पीएम मोदी ने क्या क्या कहा आज, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। साथ ही राजीव त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस और भुक्कल नवाब जो कि नेता हैं एसपी के। आप सभी का स्वागत है। इस्लाम साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल, ये पुराना पोस्टमार्टम नहीं होगा, आखिर 38 दिन बाद क्यों व्यापारियों की याद आ रही है आपको? यूपी का चुनाव हारने का खतरा मंडरा रहा है क्या? देखिए, इस तरह की अटकलें ऑपोजिशन लगाती हैं। मेरे ख्याल से चैनल को सही चीज दर्शाना चाहिए और सही चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन दिया हम लोग डिजिटल पेमेंट के तरफ लाने के लिए, सोसाइटी को डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव कराने के लिए कई इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किए हैं। उसमें वित्त मंत्री ने पहले अनाउंस किया था, उसके बाद नीति आयोग ने किया, आज उसी का एक्सटेंशन आप देखिए प्रधानमंत्री ने उसी दिशा में एक और बातें कही है। तो आप इसको पूरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भारत की सरकार ने एक जो 8 तारीख को नोटबंदी का ऐलान किया था उसके पीछे कई ऑब्जेक्टिव थे और पूरे ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है भारत सरकार। और ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ देश के हित में है, पार्टी के हित में नहीं, सरकार के हित में नहीं, देश के हित में। ये डिसीजन जो है उसमें देखिए 4-5 चीजें जो मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे बड़ा था कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस इंप्रूव होगा। ये पूरे जो इनकम टैक्स के जो कानून में तब्दीली आई, जो संशोधन किया गया, उससे गवर्नमेंट फाइनेंस से काफी बड़े मात्रा में टैक्स आएगा। जो लोगों के लिए जल कल्याण योजना में जो खर्च करने चाहिए गरीबों के लिए, वो उसमें से पैसा आएगा। दूसरी बात जो है कि आज डिजिटल पेमेंट की तरफ जाना चाहिए। डिजिटल पेमेंट की तरफ सरकार हर तरह के मुहैया कर रही है साधन, ताकि लोग जो आज तक डिजिटल पेमेंट मोड की तरफ नहीं थे वो उससे जाए। डिजिटल पेमेंट की तरफ जाने से जो फायदा होगा वो हो जाएगा, टैक्स बेस बढ़ जाएगा। टैक्स बेस बढ़ता है, जाहिर है आज 1.3% पीएम ने भी गिना दिए हैं। जफर इस्लाम साहब, आप रिपीट मोड में मत जाइए। मेरा सवाल व्यापारियों से था और अब मैं जरा आपको एक बार और बोल दूं, क्योंकि बीच में टोकती तो फिर आप एक आरोप लगा देते। आप लोगों ने जो एक तय कर लिया है ना, आप प्रवक्ता के तौर पर आते हैं तो प्रवक्ता के तौर पर जवाब दीजिए। चैनल की क्या लाइन होगी, क्या होगी, वो हमें डिसाइड करने दीजिए प्लीज। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को ऐसी लाइन नहीं लेनी चाहिए। राजीव त्यागी, आप लोगों को क्यों लगता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है? क्या कांग्रेस ये सब नहीं करती? क्या कांग्रेस किसानों के हक की बात कहकर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती? तो क्यों जब बीजेपी करती है तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान कैशलेस हो जाए और उन्होंने कर दिया है कैशलेस। 500 और 1000 के नोट बंद करके पूरे देश को कैशलेस कर दिया है और लाइन में लगा दिया है। मैं अब 2-3 बातें यहाँ बहुत मुख्य बिंदु कहना चाहूंगा। कैशलेस व्यवस्था में 100 रुपए के नोट पे करीब करीब 2% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बैंक्स पे जाएगा, या फिर जो कार्ड
ऑपरेट करने वाली संस्था है उनके पास जाएगा। एक गरीब आदमी का 100 रुपए में से 2 रुपए कटेगा तो उसको बहुत दर्द होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पूरे विश्व में जहां जहां बहुत उन्नत देश है, अमेरिका जैसे देश में भी अभी सिर्फ 45% लोग बाग कैशलेस हुए हैं, बाकी 55% लोग बाग अमेरिका में भी कैश का इस्तेमाल करते हैं। चाइना जो एक पावर है उसके पास भी अभी सिर्फ 10% लोग बाग हैं जो कैशलेस हुए हैं, बाकी 90% उसकी इकोनॉमी कैश के उस पर आधारित है। मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी शेख चिल्ली के हसीन सपने देखना छोड़े और जिस तरह से व्यापारियों की उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कमर तोड़ दी है इस निर्णय ने 70% व्यापार गायब हो गया है मार्केट से, जो चिंता का विषय है। देखिए, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण करने वाली कंपनियां हैं, एसोचैम से लेकर के और जो कंपनियां हैं, उनके हिसाब से 1,28,000 करोड़ का नुकसान देश को हो चुका है, व्यापार को हो चुका है। 3 लाख करोड़ की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी खत्म हो चुकी है, 6 लाख नौकरियां देश से जा चुकी है। साहब ये बताइए कि चाइना अमेरिका में कितने परसेंट जा चुके हैं, पॉपुलेशन का कितना परसेंट टैक्स देता है, ये भी बताइए ना। उसी ये जरूरी है, अगर नहीं ये जरूरी है। मैं डिबेट भी का कहना मकसद चाहूंगा खत्म हो जाएगा अगर आप ये नहीं बताएंगे। मैं बता रहा हूँ परसेंट टैक्स देते हैं, किस तरह सुन लीजिए, आपको सवाल का बता रहा हूँ, कितना पैसा रहता है, बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए पहले। जफर इस्लाम साहब ये तो सवाल पूछ के खुद ही उत्तर दे लीजिए, मैं जवाब। ये हमारा जफर साहब ने जफर इस्लाम साहब आप उत्तर देना चाह रहे हैं या सवाल पूछना चाह रहे हैं, पहले ये क्लियर कर हम देते हैं। लोगों को सुविधाएं देना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना देश का काम है, देश की सरकारों का काम है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान कर रही है, चिंता का विषय है। क्या है ये राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद है किसान की आंखों से आंसू पूछना। नहीं, अब आप थोड़ा भटक रहे हैं राजीव जी, व्यापारियों पे बात कर रहे हैं, व्यापारियों पे बात की, चलिए कोई नहीं। सुविधाएं देना। मैं इस बीच आपको बता दूं कि CIAT के जनरल प्रवीण खंडेलवाल भी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सर प्लीज सर, मेरे पास और भी मेहमान है, उनसे भी बात करनी है। जफर इस्लाम साहब, मेरे पास और भी मेहमान है, प्रवीण खंडेलवाल जी से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले भुक्कल नवाब जी आपसे भी मैं जरा पूछ लूं, ये सब आपको लगता है कि यूपी इलेक्शंस को देखकर ही किया गया है? क्योंकि 38 दिन से तो कोई सुध नहीं ली गई व्यापारियों की, और अब 38 दिन बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि व्यापारियों के लिए प्रेम जग गया? देखिए, मोदी जी जो है और जिस तरीके से जो कर रहे हैं, ये रोज के रोज जो नियम बदल रहे हैं, इनके बदलने की आदत पड़ गई है। क्योंकि ये कभी तो कहते हैं कि ये नोट जो है ये बिल्कुल बेकार रद्दी का टोकरा हो गए हैं, एक दिन कहते हैं, उसके बाद में नियम निकालते हैं कि ये नोट जो है ये जिस तरह चोर का चोरी करता है और चोर चोर मोहसेरे भाई के आधा तुम्हारा आधा हमारा, तो ये फिर नियम लेके आते हैं कि आधा तुम्हारा व्यापारियों के लिए क्यों 38 दिन बाद जागी है सरकार? क्या लगता है? प्रधानमंत्री जो भी फैसले ले रहे हो देश के हित में लेंगे। आपको सबने बोला आप ये गलती और मंशा ही नहीं है, देश का फायदा सोचेंगे आप, तो सिर्फ अपने पार्टी के मुखिया और जो पार्टी का फैमिली है उसके बारे में भी सोच रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। बिल्कुल सही कह रहे जफर इस्लाम साहब, आपकी बात सबने आराम से सुनिए, जफर इस्लाम साहब, ये पुरानी टेक्निक हो गई है कि पूरा जो है ना ऐसे बीच बीच में बोल के पूरी डिबेट जो है खराब कर दो। प्रधानमंत्री जी के बारे में नहीं, वैसे नहीं, मैं आपको बहुत कम समय आप इनको कम से कम आप प्लीज बोलने दीजिए भुक्कल साहब को। जी बोलिए। देखिए, साक्षी जी इनसे कहिए माफी मांगे। साक्षी जी, आपने हमसे कहा था ये जो देखिए, ऐसे व्यापारियों से कोई लेना नहीं है। ये इन्हें चारा फेंका है, चारा, और उसके अंदर जो है गरीब मजदूर किसान, वो बेचारे जो हमारे मजदूर जो शहर के अंदर आते हैं और पूरे एक साल तक कमाई करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम जब गांव जाएंगे, हमारी बिटिया जो जवान हो गई है उसकी व्यवस्था, शादी का हम इंतजाम करेंगे। वो अपना इंतजाम करने के लिए जो भी 50,000, 60,000, लाख रुपया जो जमा करते हैं, पूरे शहर मतलब साल का 2 साल का जो जमा करते हैं, वो लेके जाते हैं और वो 500, 1,000 रुपए के नोट मतलब ये इकट्ठा करते हैं, 10-10, 2-2 रुपए के नोट नहीं इकट्ठा करते।
और अपनी बिटिया की विवाह करने के लिए वो जो शहर में आते तो घूमने के लिए नहीं आते। बुक्कल तो साहब, ये आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी की वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, आप सभी को लगता है वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ये बताइए ना, चुनाव से 2-3 महीने पहले आप लोगों ने भी तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें एकदम अभी की अभी लागू कर दी। ये नहीं था क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स? साक्षी जी एक बात कहना चाहूंगा। आप ऐसा साक्षी जी, हमने ऐसा है कि कोई भी घोषणा जो है वो एक दिन में, एक समय में, एक टाइम पर नहीं हो सकती। उसकी हमारी फाइल बन रही थी, पत्रावली बन रही थी, 2 साल पहले से हमारा सब कार्यक्रम चल रहा था, और जब टाइम आ गया तो घोषणा कर दी। तो जब आप लोग 4 साल लगा सकते हैं तो वो 38 दिन क्यों नहीं लगा सकते? बहुत सिंपल सी बात है ना। नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, तो वो 38 दिन तो लगा ही सकते हैं अपना फैसला सुनाने में। चलिए हमारे साथ सर बहुत ज्यादा समय नहीं है। बुक्कल साहब प्लीज, मेरे साथ इस वक्त कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल भी जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपने इन सभी की बातें सुनी। पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी है कि वो लोग हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। आप लेकिन व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या समझ है? क्या लगता है आपको 38 दिन बाद क्यों जागी है सरकार? डीमोनेटाइजेशन के बाद निश्चित रूप से देश के जो भी व्यापारी हैं उनके व्यापार में काफी गिरावट आई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और डिजिटल पेमेंट के एडॉप्शन का जो मामला है वो पिछले 2 साल से हम लोग लगातार व्यापारियों के बीच में इसको चला रहे थे। तो हमने सरकार को ये आग्रह किया कि डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन के बाद बड़ा स्वाभाविक होगा कि कुछ लोगों की टर्नओवर बढ़ सकती है, कुछ और भी हो सकता है। सरकार को डिजिटल पेमेंट को एडॉप्शन के लिए इंसेंटिव्स देने चाहिए। सरकार को ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, जिससे कि सब लोग उसको स्वीकार करें। हमने सरकार को ये कहा कि कैशलेस तो नहीं हो सकता, लेकिन लेस कैश जरूर हो सकता है, कि हम अपने व्यवहार में जितना हो उतना डिजिटल पेमेंट से करें, लेकिन कैश, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है नगद। तो आज यदि सरकार ने यदि हमारी बात को माना और अगर ये कहा है कि पिछली जो भी फाइलें हैं वो नहीं खोली जाएंगी, कोई भी राजनीतिक दल इसको वोट बैंक के रूप में देख सकता है, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ी राहत है देश के व्यापारियों के लिए। वही हम जानना चाहते हैं प्रवीण जी, राहत आप लोगों को जो दी गई है ये 38 दिन बाद, ये अगर राहत नहीं दी जाती तो क्या ये मोदी सरकार के लिए लेने के देने नहीं पड़ जाते? देखिए, बहुत जल्दी हम लोग परिणाम पर कूद जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बात सही थी कि डीमोनेटाइजेशन के बाद व्यापार कम होने के कारण से व्यापारियों के मन में चिंता थी और चिंता है, दोनों बातें हैं। और ये एक राहत है, इससे कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब अगर इसको मैं वोट बैंक भी कहूँ तो मुझे ये भी स्वीकार कोई मुझे संकोच नहीं है कि इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स ही चलती है। हर राजनीतिक दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो अगर नहीं, वो आपस में एक दूसरे पे ये आरोप लगाए तो उनकी तरफ से जायज है, लेकिन जब आप ये बात बोलते हैं, अभी तक तो सारा व्यापारी संघ यही कह रहा था कि सब कुछ मंदा पड़ गया, ट्रेड फेयर में सब कुछ 5% से ज्यादा किसी की जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही थी उसमें कारोबार में। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घोषणा के बाद अब आप भी थोड़ा सा मोड बदल रहे हैं? नहीं, मोड बदलने की बात नहीं है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि व्यापार आज भी मंदा है। साक्षी जी, क्या मैं एक जवाब दो इस पे? लेकिन इस घोषणा के बाद आ रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार। मैं एक बात कहना चाहूंगा साक्षी जी, कृपया मुझे कहने दीजिए। जी राजीव जी, पहले आप बोलिए, फिर मैं इस्लाम साहब आपने कह दिया त्यागी जी, मैंने मुझे कहने दीजिए। नहीं, पहले जो है राजीव जी ने पूछा। राजीव जी बोलिए, आप रिएक्शन दीजिए अपना, फिर आपके पास आ रही हूँ। मैं इतना कहना चाहूंगा इस्लाम साहब, देखिए प्रधानमंत्री महोदय ने अच्छे दिन लाने की बात की थी, प्रधानमंत्री महोदय ने महंगाई घटाने की बात की थी, सिर्फ भाषण ही तो दिया था। क्या उन्होंने लिखित में कहीं कोई ऐसी कोई ऑर्डिनेंस भेजा है? बिल्कुल नहीं भेजा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बड़बोले हैं, इसमें कहीं को दोहराना नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं, बड़बोले मोदी गड़बड़ मोदी, बड़बोले मोदी गड़बड़ मोदी, बड़बोले मोदी गड़बड़ राजीव त्यागी पूरे देश में 51 बार नोटबंदी के बाद से नोटबंदी के
गांव गरीब किसान नौजवान परेशान है, दिहाड़ी मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है। ब्लैक मनी वाले पैसे लेके बैठे हुए हैं, ब्लैक मनी वाले अपने पैसे कन्वर्ट करा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं पूछना चाहूंगा जफर साहब, कितनी ब्लैक मनी अभी तक पकड़ी गई, कितना आतंकवाद में कमी आई है? राजीव जी सवाल किया है, अब उसका जवाब भी लीजिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था 0.02% आपकी काउंटरफिट नोट्स हैं। राजीव जी आप सवाल कर रहे हैं, फिर जवाब भी सुन लीजिए ना। अब जरा इस्लाम साहब को बोलने दीजिए। और अभी तक सिर्फ 4.5 लाख और अभी तक सिर्फ 4.5 लाख जफर साहब को बोलने दीजिए। कराइए इसको साक्षी जी। राजीव जी सवाल करते हैं तो फिर उत्तर भी तो लीजिए ना, पेशेंस रखिए इतना। जी बोलिए इस्लाम साहब। करता है उसी को दर्द होता है। देखिए सबसे पहली बात, लेकिन सबसे पहली बात ये कह रहे प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर रहे। अरे राजीव त्यागी जी, ये सरकार देश के हित में फैसला लेती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन नहीं लेती है। जिसमें एक मिनट सुनो, ये कांग्रेस की सरकार नहीं जिन्होंने देश को बेच दिया। आप लोग चोर आप लोग स्कैमर्स की सरकार रही थी, और आपके प्रधानमंत्री ने जब आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो वो चुप्पे किसी भी वादे कह रहे हैं, और उनके पैरों के नीचे सारे देश को लूटा गया, और आपके पार्टी के लोगों ने लूटा है। और उसके बावजूद आप बात करते हैं आज देश की जनता देख रहे हैं कि सरकार किसके हित में फैसला ले रही है, आम आदमी के हित में फैसला ले रही है, ट्रेन का फैसला ले रही है। लेकिन आप जैसे लोग उनका पैसा कम मिलेगा, उन्हीं का पैसा लोगों को मिल पा रहा है, और लोग दम तोड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं देश में। वो किसी की शादी टूट रही है, किसी का रोजगार जा रहा है। आज बीच में आ जाओ। मुझे लगता है आप दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ में आई, क्योंकि हमें तो नहीं आई। एक साथ आप लोगों ने बोला। जाते जाते मैं जरा भुक्कल नवाब जी से पूछ लूं। भुक्कल नवाब साहब, क्या लगता है आपको कि पीएम की अभी आज की जो घोषणा हो गई है कि जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, कहीं आप लोगों के लिए तो झटका नहीं हो जाएगा? बीजेपी के लिए आगे का एक अच्छा उनके लिए मौका आ गया यूपी में। नहीं देखिए साक्षी जी, ऐसा देखिए, जब देखिए ऐसा है साक्षी जी, झटका तो इन लोगों को आ चुका है। ये जो बार बार झटके खा रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, ये अपने क्रिकेट की तरह रंग बदल रहे हैं। और ये हम आपसे पहले भी कह चुके साक्षी जी, ये सिर्फ इन्हीं चारा फेंका है, और ये जो है किसी तरीके से हमारे गरीब मजदूर किसानों का पैसा जो इकट्ठा किया हुआ है व्यापारी के नाम पे, उसको ये जमा कराना चाहते हैं, उसको रखवाया जाते हैं। और जनधन योजना का जो इन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है गरीब की जनधन योजना में उसका पैसा उसको ही दे देंगे, इनको याद करना चाहिए। आज वो जनधन का पैसा जो है वो कहाँ जाएगा, ये किसको मिलेगा, ये काला धन किसका होगा, ये क्या उनका होगा? वो तो कह रहे हैं कि जनधन अकाउंट में जितना पैसा आया वापस मत करो, खुद ही रख लो। इसका फैसला कह दिया पीएम ने। अगर समझदारी में कुछ कमी है उससे तो उनको मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिसके अकाउंट में आया वापस मत करो, तुम लोग अपने पास ही रख लो, कोई नहीं आएगा लेने के लिए उसके बाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में 5 की पंचायत में। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।